जय हिंद दोस्तों। साइकोलॉजी जो पूरा टेस्ट है ये हमारे ऑब्जर्वेशन का टेस्ट है। ये हमारे एक्सपोजर का टेस्ट है कि जो हम देखते हैं उसके बाद किस तरह से हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं और हम क्या रिएक्ट करते हैं। और इसी पर बेस्ड है पूरा हमारा पीपीएनडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। जिस तरह से हमने कल के पीपीडीटी में देखा था कि पिक्चर बड़ा ही नॉर्मल सा था, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का पिक्चर था। आज के पिक्चर में हम देख रहे हैं कि भाई इस पिक्चर में कुछ स्नेचिंग टाइप से हुआ है और लोग एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं और कोई चिल्ला रहा है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, पिक्चर को ठीक से ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि जब तक आप पिक्चर को ठीक से ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक आपके रेलेवेंट थॉट्स डेवलप नहीं हो पाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि वीडियोस के माध्यम से बच्चे को समझ में उतना नहीं आ पाता, तो फिर आप हमारी ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको 1-to-1 डायरेक्टली सिखाया जाएगा कि किस तरह से अच्छी स्टोरी लिखना है और किस तरह से अपनी खुद की पर्सनालिटी को आप उन स्टोरीज के अंदर उतार सकते हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जब आप पिक्चर देख रहे हो तो इन दिस पिक्चर अब सबसे बड़ी चीज जो होती है कि भाई आपको स्टिमुलाई को अवॉइड नहीं करना है। इसका मतलब जो दिखाया गया है उसको देखना जरूर है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि देयर इज ए पर्सन और उसके हाथ में हमें चेन लाइक आइटम दिख रहा है एंड ही इज रनिंग। एंड यहां पर आप जब रिक्शा में देखेंगे सो अ फीमेल एंड शी लुक्स लाइक शाउटिंग। तो अब यहां इन दोनों को देखने से ये तो क्लियर हो गया है कि सम मिसहैप हैपेंस विद द फीमेल एंड शायद करने वाला ये है, क्योंकि इसके हाथ में हमें क्या दिख रही है, रिंग दिख रही है। अब बहुत ज्यादा स्टोरी को लेफ्ट राइट घुमाने के बजाय अगर आपने सीधे इस कनेक्शन को जोड़ लिया, अब आप देख रहे हो कि है ना, समवन इज ट्राइंग टू चेज हिम, ये आपको चेज करता हुआ दिख रहा है। बाकी लोग थोड़े से सरप्राइज्ड है। रिक्शा वाला रिक्शा से उतरा नहीं है, बट थोड़ा सा आगे झुक करके हो सकता है फास्ट भगाने की कोशिश कर रहा हो। आप जब पूरे पिक्चर को देख रहे हो तो यहां पर हमें सिनेरियो जो दिख रहा है वो शायद कुछ शॉप्स वगैरह हमें दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई रोड के बगल में एक ब्लॉक टाइप से बना है जहां एक जैसी एक जैसी शॉप्स हैं। तो आप इस पिक्चर को देखने के बाद में जब स्टोरी लिखेंगे सो अब यहां पर आपको क्या करना है। कई बार बच्चा पूछता है सर जब कैरेक्टर्स थोड़े ज्यादा हो तो क्या करना है। जब इस पिक्चर को 30 सेकेंड्स के लिए ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना, तो यहां पर ये क्लियरली आप देख लेंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और अगर इसको भी जोड़ो तो 12। तो आप इस बॉक्स के अंदर भले ही 12 कैरेक्टर्स मेंशन नहीं कर पाओगे, बट आप जब नरेशन करोगे तब तो बोल सकते हो ना कि आई परसीव्ड 12 कैरेक्टर्स एंड द हीरो ऑफ माई स्टोरीज। तो जो भी आपका हीरो है, तो इन सब में से कोई एक आपका हीरो है। एंड हीरो कौन है? ऑब्वियसली जो रनिंग कर रहा है, जो चेस करने की कोशिश कर रहा है, चेस करेगा भी और जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेगा थ्रू हिज ऑन एक्शन। तो आपने देख लिया हु इज योर हीरो। तो आपने कहा कि भाई एक मेल है और वो मेल जो है 20 ईयर्स का है और ही इज इन पॉजिटिव मोड एंड ही इज माई हीरो। ऐसा एक्शन क्या लिखोगे? एक्शन में आप सीधा लिख डालिए कैचिंग द चेन स्नेचर। कैचिंग द चेन स्नेचर अगर आपने डायरेक्टली लिख दिया एकदम बात बन जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई आपने जो देखा है उस पूरे सिनेरियो को आपने उस एक लाइन के अंदर समाहित कर दिया है, फिनिश कर दिया है। तो अब आइए देखते हैं क्या स्टोरी हो सकती है, कितने बेहतर तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि एसएसबी इंटरव्यू का हमारा जो पैनल है उसमें बहुत ही रिनाउंड एक्सपर्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट, जीटीआईयू सब उसके अंदर हैं। एंड साथ ही बहुत अच्छे अच्छे बैचेस फोर्स डिफेंस अकेडमी पर आते हैं, बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 भी अभी टेक कोर्स में फोर्स डिफेंस अकेडमी से रही है भव्या त्रिपाठी। सो आप भी हमारे कोर्स को, बैच को ज्वाइन करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करा सकते हैं। अब देखिए हमने स्टोरी में क्या लिखा है। रमन वेंट टू अ केमिस्ट शॉप टू बाय मेडिसिन। अब ये क्यों लिखा सर, है ना, रमन का इंट्रोडक्शन तो हो गया, भाई रमन है कोई यंग लड़का है, कहाँ गया है, केमिस्ट शॉप पे गया है टू बाय मेडिसिन। इसलिए कि वो जो सिनेरियो है रोड साइड सिनेरियो, वहां पे आपका हीरो कर क्या रहा था आखिरकार? तो आपको सामने दुकान दिख रही थी, आपने कह दिया कि उन शॉप्स पर वो मेडिसिन खरीदने गया था, वहीं उसने ये सब देख लिया। तो क्या हुआ? सडनली ही हर्ड अ लेडी इन ए पासिंग रिक्शा शाउटिंग फॉर हेल्प एज अ थीफ हैड स्नेच्ड हर गोल्ड चेन एंड वाज ट्राइंग टू एस्केप। तो उसने देखा कि भाई एक पासिंग रिक्शा जो है उसमें एक लेडी है और वो चिल्ला रही है, शाउटिंग कर रही है। क्यों? क्योंकि किसी चेन स्नेचर ने उनकी चेन स्नेच कर ली, गोल्ड की चेन है। गोल्ड चेन मेंशन करना इसलिए जरूरी कि भाई
नॉर्मल अगर चेन है तो ठीक है, हु टेक्स केयर अबाउट दैट, बट हाँ भाई वो मूल्यवान है, प्रेशियस है, तो फिर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। एंड गोल्ड की होगी तो उसने स्नेच किया होगा क्योंकि उसको उससे प्रॉफिट मिल सकता है, तो वो उसने चेन स्नेच कर लिया एंड ट्राइंग टू एस्केप, वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, रमन इमीडिएटली स्टार्टेड चेसिंग द स्नेचर एंड simultaneously shouted to alert nearby people। जैसे उसने देखा भाई ये तो भाग ही गया, रमन तुरंत उसके पीछे भागता है, उसको चेस करता है एंड उसके साथ साथ वो शाउटिंग भी करता है, चिल्लाता भी, ताकि दूसरे लोग अलर्ट हो जाए। और आपने देखा कि बाकी सारे लोग उस सिनेरियो की तरफ कहीं ना कहीं पिक्चर में देखते हुए दिख रहे हैं, इट मींस वो थोड़ी देर में भागेंगे, है ना, चेस करेंगे। ठीक, अब क्या हुआ, सीइंग हिज करेज सेवरल पीपल जॉइंड द चेस, है ना, द स्नेचर वाज रनिंग फास्ट एंड चेंजिंग डायरेक्शन टू एस्केप, थोड़ा तेज दौड़ रहा था, अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहा था कि वो भाग सके, एस्केप हो सके, है ना। रमन क्विकली असेस्ड द सिचुएशन एंड नोटिस्ड अ वुडन ब्लॉक लेइंग ऑन द रोड। उसने देखा भाई ये तो तेज भाग रहा है, भाग जाएगा, तो उसने देखा रोड पे एक वुडन ब्लॉक पड़ा है। टू स्टॉप द थीफ ही थ्रू द ब्लॉक टुवर्ड्स द स्नेचर्स लेग्स, है ना, उसने स्नेचर्स के लेग की तरफ उसको जोर से फेंक के मार दिया। ठीक, द ब्लॉक hit the snatcher's leg and he lost his balance and fell down। ठीक है, उससे उसका बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है और गिर जाता है। रमन and the nearby people immediately caught the snatcher and prevented him from escaping। रमन और उसके बाकी जो साथी वहां रहते हैं वो सब उसको मिलके पकड़ लेते हैं। Someone informed the police। रमन recovered the chain and returned it to the lady, है ना, रमन ने तुरंत चेन लिया उससे और लेडी को दे दिया। Soon the police arrived and the snatcher was handed over to them। स्नेचर को क्या कर दिया गया है, पुलिस के हैंड ओवर कर दिया गया है। The lady thanked रमन। लेडी ने क्या किया है, रमन को थैंक यू बोला, क्योंकि उनकी जो गोल्ड चेन स्नेच हो गई थी वो वापस उन्हें मिल गई। तो आपने इस तरह से देखा कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम वहां दिख रहा था, जो टास्क वहां दिख रहा था, हमने उस टास्क को नेगेटिव मान के अवॉइड नहीं किया। भाई किसी के साथ चेन स्नेचिंग हो गई है, मार्केट्स में होता रहता ऐसा, तो वो आप जब आपके सामने हो गया तो फिर आपने क्या किया, जो आपने किया है ना वही आपका एक्शन है, वही आपका माइंडसेट है। एंड आपने उस स्नेचर को पकड़ने में वहां के लोगों की भी मदद ले ली। जब वो तेज भाग रहा था उसको गिराने के लिए आपने वुडन ब्लॉक फेंक करके उसको गिरा दिया, तो वो एक आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी रीजनिंग एबिलिटी को शो कर गया। एंड ये आपकी कहीं ना कहीं जो बड़ों की केयर है, किसी कोई हेल्पलेस पर्सन है उसकी हेल्प करने का आपका नेचर तो वहां दिख ही रहा है। सो इस तरह से आप स्टोरी लिखेंगे। अब मेरे दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है आपका नरेशन। नरेशन की जानदार प्रैक्टिस कीजिए। एंड एक और इंपॉर्टेंट एडवाइस है, मेरी स्टोरीज को आपको रटना नहीं है, ये स्टोरीज आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ थीम दिमाग में रखना है एंड उसके बाद में फिर आपको रिलेवेंट स्टोरीज बनाना है, अपने हिसाब से अपने थॉट्स के साथ स्टोरीज बनाना है। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो फोर्स डिफेंस एकेडमी आ जाइए, यहाँ पर बैचेस अवेलेबल हैं एंड बैचेस को ज्वाइन करके हमारे रेनाउंड ऑफिसर्स के गाइडेंस में आप जब प्रिपरेशन करेंगे डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की